गुड इवनिंग। मैं किशोर गिठाला ताज़ा टॉक्स के स्टूडियो में विद स्पॉटिफाई के साथ। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ में अपना मॉडलिंग में भी करियर बना रही हैं। तो आज हम उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं से सुनते हैं। तो स्वागत है शिखा शर्मा जी। नमस्ते किशोर जी, नमस्कार। मैं शिखा शर्मा। अभी तो ये कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे बिजनेस किए हैं। जैसे कैफ़े खोला था, काफ़ी अच्छा रन कर रहा था, वो अपना टाइम दिया, अच्छा रन किया, बट कोविड की वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आगे मैं इस बिज़नेस के बारे में सोच भी रही हूँ, प्लान भी कर रही हूँ और आगे जाके कैफ़े भी रन करना चाहती हूँ। और अभी थोड़ा सा मॉडलिंग में देख रहे हैं कि कुछ कर सकते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया कि आपने कैफ़े खोला, तो कैफ़े खोला तो उसमें देखो अभी तो आपने बंद कर दिया लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उसको जब शुरुआत करी थी तो वो क्या आपका पैशन था? हाँ, ये मेरा ड्रीम था शुरू से ही कि मुझे अपना एक छोटा सा कैफ़े खोलना है। वो मैंने खोला था, बट काफ़ी एफ़र्ट्स भी दिए उसको, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह से कोविड आएगा। तो कोविड के चलते उसको मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन अब आगे जाके फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं एक बार फिर से, रुकना तो है ही नहीं, तो कैफ़े तो खोलना ही है। हाँ जी, रुकना नहीं चाहिए, आदमी को बिल्कुल, कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना करते चाहिए। रहना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने कैफ़े किया है, तो उसके बाद में जैसे क्या होता है कि कोई भी आदमी अपनी लाइफ में जैसे-जैसे कोई भी काम करता है तो उसके बीच में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। तो आपके कैफ़े के टाइम पे क्या स्ट्रगल टाइम रहा था आपका उस टाइम पर? कैफ़े के टाइम पे स्ट्रगल तो ये था कि कई बार जैसे होता है स्टाफ ही नहीं होता था। कई बार है कि कस क्लाइंट बैठे हैं बट स्टाफ नहीं है, तो अब आपको खुद को आता है तो आप ये नहीं कह सकते हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो ये उतार-चढ़ाव तो आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें रहते हैं। जैसे मैंने कैफ़े के बाद में मैंने बुटीक भी खोला। ओके, बुटीक भी मैंने रन करा, 2 साल तक मैंने उसको भी रन करा। अच्छा चल रहा था काफ़ी। वो भी मैंने अभी रिसेंट किसी रीज़न से ही मैंने स्टॉप करा है। तो आगे जाके कैफ़े का है मेरा प्लान, वो देखूँगी, कंटिन्यू करूँगी मैं। कैफ़े के बाद में आपने बुटीक ओपन जी, किया, लेकिन किसी कारणवश उसको भी आपने क्लोज़ कर क्लोज़ दिया। कर दिया। ओके, लेकिन अभी आप मॉडलिंग में अपना करियर बना रहे हैं, तो आपको एकदम से मॉडलिंग का कैसे ख्याल आया? मॉडलिंग का ख़्याल ऐसे ही, मैं एक मैम हैं उनसे मिली थी, उन्होंने मेरे को बताया। मैं उनसे मिल के थोड़ा-सा मैंने कहा देखते हैं, समझते हैं कि भई आप अच्छा पहनते हो, करते हो तो उससे थोड़ा-सा कुछ कर सकते हो तो करो। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। अभी मैंने उसमें स्टार्ट किया नहीं है, बट मैं करना चाह रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा। बिल्कुल। आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए कुछ हाँ, करने का, तो देखो ऊपर वाला साथ रहेगा और हिम्मत साथ रहती है ना तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। जी। तो जैसे अभी आपने मॉडलिंग का करियर बनाना शुरू किया है, तो मॉडलिंग में क्या है कि आप भी जानते हो कि जो आदमी सबसे पहले अपने ऊपर, अपने शरीर पर उस पे ध्यान देता है, ध्यान तो देता है। उसमें आप क्या डेली रूटीन क्या फॉलो करते हो? मैं जैसे पहले तो ये था कि भई वॉक करती थी, खुद पे थोड़ा-सा डाइट पे थोड़ा कंट्रोल। अब थोड़ा ये है कि चलो थोड़ा फिट और अच्छे से होना है, तो अभी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जिम जाती हूँ, थोड़ा-सा फास्टिंग वगैरह करती हूँ, थोड़ा डाइट पे फ़ोकस कर रही हूँ कि चाहे अपन कुछ करें ना करें, अपना हेल्थ तो एकदम मेंटेन होनी ही चाहिए। काम अपन करें ना करें वो सेकेंडरी है, बट अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी तो अपन खुद, अगर हम स्वस्थ हैं तो 4 काम और भी कर सकते हैं, सही है। इस वजह से। तभी तो बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया। जी। तो जिस तरीके से आपने अभी बताया, लेकिन हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप जैसे हेल्थ और वेलनेस से के बारे में क्या एडवाइस देना चाहोगे? यही कि घर का फूड खाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए। घर पे जो बनता है वो खाएँ। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो घर पे छत पे टहल लो, वॉक कर लो। अगर रनिंग कर सकते हो वो कर लो। घर का फूड यानी कि अपन जो घर में खा रहे हैं, दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, मल्टीग्रेन आटा घर पे बना के खा सकते हैं। इनमें काफ़ी ये हेल्थ चीज़ें होती हैं, इनमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो हम ये खा सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ दिन भर में, जो कि भई आप सुबह से लेके रात तक अपना घर का फूड ही है,
वो मैं खाती हूँ। आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, देखो बीइंग ए वुमेन सबको आता है, हर किसी को आता है, हर कोई लेडी कर सकती है, उसमें कोई ऐसा वो कोई कुछ ऐसा नहीं करना होता। अगर एक स्कूल टीचर है तो वो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे स्कूल भी जाती है और अपना घर भी मेंटेन करती है, उसमें वो पीछे कुछ भी नहीं छोड़ के जाती, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग उठ करके जाए, चाहे वो कैसे भी मैनेज करे, वो करती है। तो बीइंग ए वुमन हर किसी को ये चीज़ होनी चाहिए कि अपन आज कोई भी जैसे बुटीक कर रहे हो, कैफ़े कर रहे हो, तो आप अपने घर का भी ध्यान रखोगे और आप अपने प्रोफेशन का भी ध्यान रखोगे। दोनों चीज़ें मेंटेन करना औरत को बखूबी आता है। एक औरत दोनों चीज़ें मेंटेन करके चल सकती है, चाहे वो घर हो, चाहे उसका छोटा बेबी हो, चाहे बड़ा हो, वो कर सकती है। तालमेल उसको बिठाना मतलब उसमें इनबिल्ट होता है ये। जिस तरीके से शिखा जी आपने अभी बताया कि आप मॉडलिंग में अपना करियर बना रहे हैं, लेकिन क्या कि एकदम से तो ख्याल आता नहीं है, किसी चीज़ को हम देख रहे या किसी इंसान को हम देख रहे इंस्पायर होते हैं, उसके बाद में तो आप मॉडलिंग में किस इंसान को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? मैं देखिए किशोर जी, अभी तो मैं आंचल जी से मिली थी, उन्होंने मुझे थोड़ा बताया भी, समझाया भी कि ठीक है, आपने काफ़ी काम करे होंगे लेकिन आप एक मतलब वेल ड्रेस रहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ, तो मैं चाहती हूँ आगे मैं उनके साथ चलूँ। वो काफ़ी लेडीज़ को आगे बढ़ा रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। अभी तो मेरा पहला कदम है, देखते हैं, उनका हाथ रहा तो मैं आगे भी बढ़ूँगी। तो अभी आपने बताया कि आप आंचल जी से मिले थे, तो उनके थ्रू मतलब आप में एक वो इंस्पायरेशन है आप, लेकिन जैसे तो आप में इंटरेस्ट कैसे है मॉडलिंग के लिए? इंटरेस्ट तो किशोर जी ऐसे है कि हर लेडी को कपड़े पहनने का, इनका सबका शौक होता ही है, तो वो मुझे भी था। तो मैं 1-2 जगह उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा इस लाइन में फ़ोकस करो। तो मैंने कहा ठीक है दी, मैं इस लाइन में थोड़ा-सा फ़ोकस करती हूँ। तो बस ऐसे ही शुरुआत की है। आप किस तरह के ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स का शौक रखते हैं? ब्रांड्स के लिए तो ये है कि जैसे मैं अगर मुझे काम मिलता है आगे चल के, तो मैं जैसे साड़ीज़ हुआ, लहंगे हुए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुए, ज्वेलरीज़ हुआ, ये सब मैं कर पाऊँगी आई थिंक। इनमें थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है। आप यही क्यों कर पाओगे? कर पाने से मतलब है कि ठीक है कि ईज़ी रहता है कर लेना, कि हम डेली रूटीन में ये सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। बीइंग ए वुमन हम लोग साड़ी है कैरी करते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लोग कैरी करके चलते हैं। ये सब एक्सेसरीज़ हुई, ज्वेलरी हुआ, ये हम कैरी करते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा ईज़ी रहता है, इस वजह से। तो शिखा जी, आपके अकॉर्डिंग महिलाओं में सशक्तिकरण का मतलब क्या है? महिलाओं में सशक्तिकरण का मतलब ये है कि औरत को ये सोच के घर नहीं बैठना चाहिए कभी भी कि वो औरत है। वो सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए ही बनी है, वो बच्चे संभालने के लिए ही बनी है। अगर उसमें कोई क्वालिटी है तो उसे बाहर निकालें, उसे समाज के सामने लाएं। किसी में टैलेंट होता है सिलाई का तो वो अपना उसमें देखें, बुटीक खोल सकते हैं। किसी में फैशन का है तो उसमें जाएं, किसी में कुकिंग का है तो वो उसमें जाएं। ऐसे नहीं कि घर बैठ जाएं, अपना टैलेंट आगे निकाल के लाएं। हम आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अभी तो अपने एक गवर्नमेंट ने भी आदेश निकाले ने कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर महिलाओं के दिया है, लिए है सिर्फ जी, उन्हीं के लिए रिजर्व है। रिजर्व है तो जी, मतलब पुरुष और महिला सब बराबर बराबर कर बिल्कुल दिए हैं, समान है, तो महिला को कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं आंकना। सही बात आपकी। तो हम आपकी इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, आपके जीवन में ऐसा कोई गर्वपूर्ण क्षण आया था, मोमेंट आया था, जो आपको प्राउड फील हुआ था उस टाइम पर? हाँ, मैंने अपने खुद खुद के मतलब खुद के ड्रीम को मैंने पूरा होते देखा। रीज़न चाहे कोई भी रहा हो लेकिन मैंने देखा, वो मैंने खुद से किया। मेरे पीछे सपोर्ट रहा, नहीं रहा, लेकिन मैंने वो खुद से किया कि नहीं मुझे कैफ़े खोलना है। काफ़ी अड़चनें आई, फैमिली वालों की तरफ से भी आई कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है। घर से काफ़ी दूर था, जाना-आना, उसमें काफ़ी मेरे को डिफ़िकल्टी हुई लेकिन मैंने किया। वो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था। तो आपकी जो जर्नी है उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आए होंगे?
देखो पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी नेगेटिव तो रहता साथ ही है। चलता है, वो दोनों भाई भाई हैं। तो पॉजिटिव के जिस साथ चीज नेगेटिव। को आपने फेस किया है, तो हम चाहते हैं कि उस चीज को, जो आपका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उस फेज से वो नहीं गुजर पाए, वो पहले ही अवेयर रहे उस चीज के लिए। तो ऐसा क्या मोमेंट था नेगेटिव जो आपका उस टाइम पर? मेरे साथ ऐसा तो किशोर जी नेगेटिव पॉइंट कुछ था नहीं, लेकिन हाँ ये तो कोविड, मैं फिर बताना चाहूँगी, किसी ने नहीं सोचा था कि होगा। कोविड का तो किसी ने नहीं किसी सोचा ने भी था। नहीं सोचा था। तो मेरे साथ तो रीज़न वो रहा, नहीं तो आज मैं भी बहुत अच्छे लेवल का कैफ़े चला रही होती। लेकिन कोविड की वजह से बंद करना पड़ा। लेकिन हाँ, आप जैसे किसी भी लेवल का कोई काम कर रहे हो, सपोज़ आप बुटीक कर रहे हो, आप कैफ़े खोल रहे हो, आप एक चाय की टपरी ही खोल रहे हो, तो आप पहले सबसे पहले जगह देखोगे, लोकेशन देखोगे, क्राउड देखोगे, फुटफॉल देखोगे, लोगों का वहाँ पैर पड़ता है, नहीं पड़ता है। हमने एक सुनसान जगह पे एक ठेला डाल दिया, पता चल रहा है वहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, तो हम वो चीज़, हम तो खुद नेगेटिव हैं, फिर सही है। हम उसमें पॉजिटिविटी लाएंगे कहाँ से? हम ऐसी जगह पे बैठे हैं कि भाई हाँ, पूरा दिन में 10 लोग आ रहे हैं और हमारी चाय निकल रही है, तो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे वो काम एक प्रेस वाला ही है, जहाँ बिल्डिंगें होंगी तभी तो लोग कपड़े प्रेस कराएंगे, सही है। जहाँ स्टूडेंट होंगे, जहाँ कुछ और होगा तभी लोग खाने आएंगे। एक सब्जी वाला भी सब्जी उसी सोच से बेचता है कि वो गलियों में घूम के तो बेच नहीं सकता, वो देखता है यहाँ लोग बसते हैं तो वो आवाज़ लगाता है, या जो भी है, हम जाते हैं। तो सबसे पहले मैटर करती है लोकेशन, जगह। आपके पास जगह अच्छी है, लोगों का फुटफॉल है, तो आपका बिजनेस रन करेगा। आपके पास जगह अच्छी नहीं है, फुटफॉल नहीं है वहाँ पे, तो आप चाहे कोई भी काम कर ले, नहीं हो पाएगा। शिखा जी, आप एक बिजनेस वूमेन रह चुकी हैं, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरीके से आपने कैफ़े किया है, लेकिन इसमें एक आदमी का बैकअप पॉइंट क्या होता है जिससे आदमी डगमगाए नहीं? देखिए, कोई भी काम करने से पहले इंसान पहले सोचता है कि मुझे ये करना है, तो वो उतना फंड लेके चलता है। आज एक ठेले वाला भी 20,000 रुपये, 10,000 रुपये लेके चलेगा, तभी वो कर पाएगा। ये नहीं कि 2 चाय बिकी तो वो दूध की थैली लाएगा, ये कोई भी नहीं सोचता है। सही। आपके पास थोड़ा बहुत बैकअप पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे काम कर पाओगे। आपके पास स्टाफ नहीं है, आप रन कर पाओगे, लेकिन आपके पास अगर बैकअप ही नहीं है तो आप रन नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत बैकअप तो हर किसी को लेके चलना पड़ता है, उसके बिना तो आप काम कैसे करोगे? सही बात है। उसमें लाखों करोड़ों की नीड नहीं होती। एक छोटे से बिजनेस में आपके पास 10-20 हज़ार रुपये भी हैं तो आप कर पाओगे। उसके लिए ये नहीं कि हमारे पास आज मेरे पास करोड़ों रुपए है तो मैं ड्रीम सोच रही हूँ कि मेरा कैफ़े होगा, नहीं। उसके लिए इतनी नीड नहीं है। हाँ, मैं 3-4 महीने का जो बैकअप है, 6 मंथ एटलीस्ट किसी भी काम को हमें देने पड़ते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा 6 महीने तो लेके चलता है। 6 मंथ के बाद में आपके पास आना शुरू इनपुट शुरू होता है। सही बात आपकी, क्योंकि आदमी को कम से कम 6 महीने 12 महीने का पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी वो आदमी सरवाइव कर पाएगा उस जगह। हम चाहते हैं कि एकदम से हो जाए, तो ऐसा नहीं कुछ होता। भी नहीं है। अल्लादीन का चिराग तो है नहीं कि होता। हमने घिसा और आ गया तुरंत, ऐसा नहीं है। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने कैफे किया, कैफे के बाद में अभी आपने जैसे बुटीक बताया, आपने बुटीक भी स्टार्ट किया था, तो आप किस तरीके के कपड़े डिजाइन करते थे? मैं डिज़ाइन नहीं करती थी किशोर जी। मेरा मतलब बेसिकली जैसे मैं पंजाब से, कोलकाता से, दिल्ली से रेडीमेड मैं लाती थी और मैं उनको मार्जिन रख के अपना सेल आउट करती थी। उस टाइप का मेरा बुटीक था। ओके, मतलब खुद तैयार नहीं जी, करते थे, नहीं। बाहर से मंगवाते थे कस्टमाइज़ किया हुआ आता था, ओके उसको ओके सेल ओके। आउट हम लोग करते थे। तो अच्छा चला आपका? हाँ। चलो, अच्छी बात है। अभी जैसे आपने बताया ना कि आप मॉडलिंग में अपना करियर बना रहे हो, तो क्या अब तक आपने कुछ ऐसा कोई वर्क किया है? नहीं, अभी किशोर जी मैंने ऐसा कोई वर्क किया नहीं है। अभी तो लेट्स देखते हैं कि स्टार्टिंग है आपकी। स्टार्टिंग है। तो आप किस तरीके का काम करना चाहोगे अभी? अगर आपको मिलता है, एकदम से कोई काम मिलता है, पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, सब कुछ रेडी है आपके पास में, उसी के बेस पे आपको काम मिलेगा। तो आप किस तरीके का काम करना चाहोगे? मैंने अभी आपको किशोर जी यही बताया था, जैसे कि कोई लहंगे का है या किसी साड़ी का है, क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में लेडीज़ वही वेयर करती हैं। सूट्स हो गए, साड़ीज़ हो गई, लहंगे हो गए, तो हम वो इजीली कैरी कर पाते हैं, दिन भर संभाल भी पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा अगर कुछ काम होगा तो मैं इजीली कर पाऊँ। ओके। अगर आपको एकदम से आप बैठे और आपके पास में फिल्म सिटी से फ़ोन आए कि आपका
शाहरुख खान जी के साथ में मूवी का काम करने का एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? वो मोमेंट कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत एकदम मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है, अगर ऐसा होता है तो कहते हैं ना हर किसी का ड्रीम है वो, कि वो उनसे मिल ले, शाहरुख खान जी से? मिल ही ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि मैं उनसे मिल पाऊँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सबके फेवरेट है, तो मेरे तो हैं ही। वो तो सबके दिलों पे राज करते हैं देखो, उनसे मिलना तो देखो सब अपना चाहते हैं कि एक बार तो अपनी लाइफ में उनसे मिल ले। चलो, जैसे अभी आपने बताया आप इतना अच्छा खासा बिजनेस करने वाले हो, मॉडलिंग में करने वाले हो, लेकिन अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें तो कैसे होंगे? आपसे जुड़ने के लिए उनको क्या करना होगा? मेरे से जुड़ने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो करें। पे मैं आपको अपना आईडी दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी। किस नाम से है आपका इंस्टाग्राम पेज? मेरा है शिखा शर्मा 326। ओके, इसके अलावा? अभी तो इंस्टाग्राम पे ही है, आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादातर हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, तो पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपने सुना होगा कि शिखा जी ने अपनी जर्नी बताई आपके सामने, तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके पेज को फॉलो करें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों, तो आप भी इनकी तरह अपनी भी लाइफ बदल सकते हैं। थैंक यू।